एक बात तो सच है, जिसकी जैसी संगत होगी उसके अंदर वैसा ही गुण आएगा। संगत अच्छी होगी गुण अच्छा आएगा, संगत बुरी होगी गुण बुरा होगा। दरअसल ये कहानी एक लड़के की है जो अपने ही भाभी के साथ नाजायज संबंध बनाता है, फिर अपनी भाभी को लेकर के कहीं फरार हो जाता है। फिर आगे जो हुआ आप लोगों को हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह कहानी है गुजरात के गांधीनगर जिले की। यही एक गांव पड़ता है नंदपुर। यहीं के रहने वाले बालेश्वर राम जी, इनके पत्नी का नाम मुन्नी देवी होता है। बालेश्वर राम जी के दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम राजेंद्र होता है तथा छोटे बेटे का नाम राजू होता है। बालेश्वर राम जी मेहनत मजदूरी का काम करते थे, उसी से अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करते थे। बालेश्वर जी की कमाई अच्छी नहीं थी, इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा लिखा न सके, दोनों बच्चों को इंटर तक पढ़ाते हैं। बालेश्वर जी का बड़ा बेटा अपने पिता को मजदूरी करते हुए जब देखता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अब राजेंद्र एक दिन अपने पिता से कहता है, पिताजी आप मजदूरी करने मत जाइए, आज से अब मैं मजदूरी करने जाऊंगा और मैं आप लोगों को कमा कर खिलाऊंगा। आप घर का कामकाज देखिए, अर्थात खेती बाड़ी करिए। अब राजेंद्र मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च उठाने लगा। इधर हर रोज 1 घंटे समय निकाल करके राजेंद्र अपने दोस्त की एक 4 व्हीलर गाड़ी होती है, उसी को चलाने लगता है, सीखने लगता है, चलाना सीखने लगता है। कुछ ही दिन में राजेंद्र 4 व्हीलर गाड़ी अच्छे से अच्छे ढंग से चलाने लगता है। जब 4 व्हीलर गाड़ी सीख लिया तब अपना लाइसेंस बनवा लेता है। लाइसेंस बनवाने के बाद घर ही पर रहता है, कुछ दिन व्यतीत होता है। इसी बीच राजेंद्र के पिता राजेंद्र की शादी कर देते हैं। उस लड़की के जिस लड़की से शादी करते हैं उसका नाम गीता होता है। गीता बड़ी ही खूबसूरत थी, जो कोई भी गीता को देखता था उसके खूबसूरती का कायल हो जाता था, उसकी खूबसूरती को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता था। और लोगों से चर्चाएं भी किया करते थे लोग कि राजेंद्र की बीवी गीता बहुत ही खूबसूरत है। गीता खूबसूरत के साथ साथ घर का कामकाज करने में बड़ी तेज तर्राक थी। अब घर का सारा काम गीता ही करती थी, अपनी सास मुन्नी देवी को नहीं करने देती थी। मुन्नी देवी गीता से बहुत खुश रहती थी। अब गीता और राजेंद्र की शादी हुए 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन राजेंद्र का एक दोस्त राजेंद्र से मिलता है। वह दुबई रहता था, उसका नाम मिंटू था। बात ही बात में मिंटू राजेंद्र से कहता है कि राजेंद्र तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, दुबई में मैं तुम्हें 4 व्हीलर गाड़ी चलाने के लिए एक शेख, अपने ही शेख के घर लगवा दूंगा। तुम्हें उस शेख की पर्सनल, अपने शेख, जिस शेख के यहाँ तुम्हें नौकरी लगवाऊंगा गाड़ी चलाने के लिए, तुम उस सेठ की पर्सनल गाड़ी चलाओगे। वह सेठ हमारा ही सेठ है। सैलरी तुम्हें अच्छी खासी मिलेगी, तुम्हारे घर की स्थिति ठीक हो जाएगी, पैसे अच्छे मिलेंगे तो घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। राजेंद्र मिंटू की बात सुनकर के बहुत खुश होता है और मिंटू की बात को राजेंद्र मान भी लेता है। अब मिंटू की मदद से राजेंद्र अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। फिर कुछ ही दिन बाद मिंटू दुबई चला जाता है। मिंटू, राजेंद्र का दोस्त मिंटू दुबई चला जाता है और वहीं से एक अपने शेख से बातें करके राजेंद्र के लिए वीजा भिजवा देता है गाड़ी चलाने के लिए। अब एक दिन राजेंद्र दुबई चला जाता है, उसी वीजे से उसी पते पर राजेंद्र दुबई चला जाता है। दुबई में मिंटू और राजेंद्र एक साथ रहने लगते हैं, उसी जगह जाता है जहां मिंटू रहता था। अब दोनों मिंटू और राजेंद्र दोनों दोस्त एक ही जगह रहने लगते हैं। राजेंद्र वहीं शेख की गाड़ी चलाने लगता है, उसी शेख की गाड़ी चलाने लगता है। अब समय समय पर राजेंद्र पैसा घर भेजने लगा। अब पैसे से राजेंद्र के घर की दशा बदल जाती है। अब सभी लोग खुशहाल थे, पैसा अच्छा खासा आ रहा था। इधर राजेंद्र पैसा अपने छोटे भाई राजू के खाते में भेजता था। राजू ही उन पैसों से घर का कामकाज किया करता था। जब राजू के पास पैसे आने लगे तब राजू के कई दोस्त बन जाते हैं। अक्सर होता भी यही है कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास तमाम दोस्त बन जाते हैं। और राजू उन दोस्तों के साथ खूब पार्टियां करता था और अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था। एक दिन राजू शराब पीकर अपने दोस्तों से हंसी मजाक करने लगता है। अचानक राजू बोल पड़ता है, शराब के साथ साथ अगर शबाब भी होता तो क्या मजा आता, खूब मजा आता। तब राजू का एक दोस्त बोल पड़ता है, कहता है शबाब तो तुम्हारे घर ही पर है। राजू ने पूछा, कौन, तुम किसकी बात कर रहे हो? राजू का वह दोस्त बोला, मैं तुम्हारी भाभी की बात कर रहा हूँ। अब यही बात राजू के दिमाग में घर कर जाती है।
अब राजू वहां से अपने घर आया। रात को राजू की भाभी गीता खाना बना करके सभी को खाना परोसने लगती है, अपने सास ससुर को खाना देती है, उसके सास ससुर खाना खाने लगते हैं। तब गीता खाना लेकर के राजू के कमरे में जाती है। जब ही राजू के हाथ में खाना पकड़ाती है तब ही राजू बोल पड़ता है, भाभी एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? गीता कहती है, बोलो क्या बात है? तब राजू कहता है, भाभी तुम्हारी कमर बड़ी सुंदर है, तुम बिल्कुल मोहिनी जैसी लगती हो, एक बार अपने हुस्न का प्याला हमें भी पिलाओ ना। तब गीता राजू की बात सुनकर मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली जाती है। गीता भी बहुत दिनों से काम से पीड़ित थी, क्योंकि उसका पति परदेश था। उसकी भी इच्छा होती थी काम पीड़ा करने की। अब जैसे जलती हुई आग को हवा मिल जाती है, आग और प्रचंड रूप धारण कर लेती है, वैसे ही राजू की बात सुन करके गीता के मन में काम की ज्वाला और तेज हो जाती है। उसके हृदय में काम की ज्वार उसके हृदय में काम का ज्वार बड़े बेग से उठने लगता है। अब उसे खाना अच्छा नहीं लगता है। इधर जब सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, अर्थात राजू के माता पिता खाना खा करके सो जाते हैं, करीब करीब 11 बजे रात को गीता राजू के कमरे में प्रवेश करती है। और उस वक्त राजू सो गया था, खाना खा करके सो गया था। गीता राजू का हाथ पकड़ करके राजू को जगाती है और उसे सीधे उठा करके अपने कमरे में लेकर के चली जाती है। राजू यह सब देख करके बहुत आनंदित होता है, उसका दाव काम कर चुका था। अब गीता और राजू पूरी रात नंग धड़ंग होकर खूब मजे लेते हैं। गीता अपने हवस की प्यास को खूब बुझाती है। धीरे धीरे सुबह होता है, दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब गीता और राजू हर रोज रातें रंगीन करने लगते हैं, मजे लेने लगते हैं। अब गीता को राजेंद्र की याद तक नहीं आती है। अब गीता राजू के प्यार में पागल हो जाती है। कभी कभी गीता और राजू दिन में भी समय निकाल करके जब मौका मिलता था तो मजे ले लिया करते थे। एक दिन राजू को पता चला कि उसका भाई राजेंद्र घर आने वाला है। 2 दिन बाद राजेंद्र घर पर आ जाएगा। इस बात को राजू गीता से बताता है। गीता इस बात को सुन करके व्याकुल हो उठती है। अब गीता राजू से कहती है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं भगा ले चलो, अब मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। राजू भी अंदर ही अंदर व्याकुल हो उठा था। उसे लगा भैया आ जाएंगे तब हम लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। अब राजू गीता को लेकर के कहीं फरार हो जाता है, घर से भाग जाता है। इधर इस बात की जानकारी जब राजू के माता पिता को होती है कि राजू अपनी भाभी को लेकर के कहीं फरार हो गया है, तो वे लोग हैरान रह जाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि राजेंद्र घर आएगा तो हम लोग उसको क्या जवाब देंगे। इधर 2 दिन बाद राजेंद्र अपने घर पर आ जाता है, अपने माता पिता के पैर छूता है, उनका कुशल क्षेम पूछता है और बड़े बेग से फिर घर के अंदर जाता है गीता से मिलने के लिए। जब गीता घर में नहीं होती है तब गीता गीता कह करके आवाज लगाता है। गीता जब दिखाई नहीं देती है कहीं तो गीता गीता कह करके राजेंद्र आवाज लगाता है, फिर भी गीता उसे दिखाई नहीं देती है। अब राजेंद्र अपने माता पिता से आकर के पूछने लगता है कि गीता कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इतनी बात सुनकर के राजेंद्र के माता पिता रोने लगते हैं। रोते हुए लोग बताते हैं कि वह राजू के साथ कहीं भाग गई है। जब इतनी बात राजेंद्र सुनता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह अवाक रह जाता है, वह रोने लगता है, व्याकुल हो उठता है, विक्षिप्त हो जाता है। जैसे राजेंद्र इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वह पागल हो जाता है, उसका माइंड क्रैक हो जाता है, वह पागल हो जाता है। शरीर के चोट को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग शरीर के चोट को अक्सर बर्दाश्त कर लेते हैं, पर मानसिक चोट को कोई कोई बर्दाश्त कर पाता है। राजेंद्र पागल हो जाता है। राजेंद्र पागलों की भांति अपनी गलियों में इधर उधर भटकने लगता है, अंड बंड बकने लगता है। पत्रिका के जरिए, गांव घर के लोगों के जरिए इस बात की खबर पत्रिका में आती है। पत्रिका के जरिए इस कहानी को हम आप लोगों को सुना रहे हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा बस एक ही है कि आप लोग ऐसी गलतियां कभी न करें। अपने घर में, अपने ही घर में खुद आग मत लगाइए, अन्यथा आप लोगों का घर बर्बाद हो जाएगा। बस आज की कहानी इतने तक। ऐसी और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।